की सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार शरीफ पटना में। पटना की राजधानी में महागठबंधन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऐलान किया गया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। उप मुख्यमंत्री का भी ऐलान किया गया, लेकिन महागठबंधन में किस पार्टी के पास कितनी सीटें होंगी वो ऐलान नहीं किया गया। यानी बहुत सी सीटों पर अभी भी महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं और उसमें से एक सीट है बिहार शरीफ, जहां कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार भी हैं। इसके अलावा बीजेपी, जदयू, बाकी सब तो हैं ही, यानी एनडीए की तरफ से इकलौता उम्मीदवार है और महागठबंधन की तरफ से 2005 से लगातार सुनील कुमार यहां पर विधायक हैं। पहले जेडीयू की सीट पर टिकट पर जीते, आजकल बीजेपी में है। सबसे पहले नेताओं से तारीफ करवा देते हैं आपकी। आप बीजेपी से हैं सर, अपना नाम बताइए। शैलेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। शैलेंद्र कुमार जी। सर जेडीयू से अपना नाम बताइए सर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय कुमार देव है और मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता हूं। जनता दल यूनाइटेड, यहां आरजेडी है, उम्मीदवार कांग्रेस और सीपीआई का है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए आरजेडी आया है। सर जी, जैसे प्रवक्ता चुनने में एकता है, सबसे पहले नाम बताइएगा, वैसे ही क्या उम्मीदवार चुनने में एकता नहीं हो पाई? जी, पहले तो सभी लोग को नमस्कार। हमारा नाम हुआ पप्पू यादव, जिला प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल। हमारे उम्मीदवार चुनने में कोई नहीं, ये गठबंधन कोई मामला नहीं है। स्टेशन पर देखते हैं कोई एक्सप्रेस गाड़ी होता है, कोई लोकल गाड़ी होता है, तो हमारे गठबंधन जो एक्सप्रेस रहे उस पर लोग सवार हो जाएंगे। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, दो गाड़ी में तो पकड़ने के चक्कर में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? नहीं, एक्सप्रेस पे दो लोग चलेंगे, पहले पहुंचना है। सब लोग है पहले पहुंचना है। तो एक्सप्रेस कौन सी है? एक्सप्रेस गाड़ी पता चल रहा है कि अब यहाँ की जनता चुन लिया कौन एक्सप्रेस कौन है, क्लियर हो गया। बताइए। कांग्रेस की ओर आगे चल रहा, कांग्रेस ही आगे चल रहा है। तो आरजेडी के मतदाता के पास ये क्लियर सिग्नल है कि कांग्रेस को देना है, सीपीआई को नहीं। हम लोग एक लाइन में जो एक्सप्रेस उस पर चल जाना महागठबंधन के लोग। तो मतलब जो जीतता दिखे उसको जिता दो जी। महागठबंधन जो है उसको आगे बढ़ा देना। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से यहाँ है। सर, यहाँ पर यादव एमवाई कॉम्बिनेशन में यादव दिया है सीपीआई ने, मुस्लिम कैंडिडेट दिया है अपना कांग्रेस ने, तो अब इक्वेशन कैसे बैठेगी? लोग अब देख रहे हैं ना, जनता बैठा रही है ना इक्वेशन, जनता जवाब देगी और लोग कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता रहे हैं। तो आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन सीपीआई अलग है। सर, बीजेपी का यहाँ पे लगातार विधायक है, पहले जेडीयू की सीट पे थे। किस मुद्दे पर यहाँ बिहार शरीफ में मुकाबला हो रहा है और क्या आपके लिए मुफीद सिचुएशन है जहाँ विरोधियों के दो उम्मीदवार हैं? देखिए, विरोधी अब है कहाँ? बिहार शरीफ विधानसभा में अब डॉक्टर सुनील का, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का कोई विरोधी ही अब नहीं है। अच्छा, एकदम इतने कंफर्टेबल है, एकदम जनता मूड बना चुकी है, जनता देख रही है कि कोई है ही नहीं। और लोगों का विश्वास इतना है कि 5 बार से लगातार उन्होंने उनको विधायक बनाया, ये 6ठी बार है। जनता तय कर चुकी है बिहार से। जिस इलाके में हम खड़े हैं, नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। 60 सीटों में से 6 सीटों पर नीतीश लड़ते हैं। ये बीजेपी को दी है, पहले जदयू में रहे थे। कितने आश्वस्त है अब की बार सरकार वापसी को लेकर? देखिए, नीतीश कुमार जी काम में विश्वास रखते हैं, जनता की खिदमत में विश्वास करते हैं और आजाद भारत में बिहार की तकदीर और तस्वीर किसी शख्स ने बदली है, उस शख्सियत का नाम नीतीश कुमार है। आजाद भारत में कभी किसी ने सोचा था क्या कि हर घर में नल का जल पहुंचेगा, हर घर में बिजली पहुंचेगा, हर गली को पक्की नली गली करेंगे, हर घर शौचालय बनेगा, हर घर सुशासन होगा? काम तो आप गिरा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने कहा हमारी तरफ से तो मैं हूं दावेदार, एनडीए बताए क्या नीतीश कुमार फिर से बनेंगे सीएम? बताइए। अमित शाह जी अभी हाल ही में कह के गए हैं, अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और निश्चित रूप से एनडीए 225 और फिर से नीतीश के सपनों को साकार करेगी। नीतीश जी सीएम होंगे? नीतीश कुमार, अरे हमारा दूल्हा तो शुरू से सुनिश्चित है। अच्छा। अरे आरजेडी का तो आज दूल्हा सुनिश्चित हुआ, हमारा दूल्हा तो शुरू से ही सुनिश्चित है। तो कह रहे हैं कि दूल्हा जो है आरजेडी ने आज चुना होगा, हमारा पहले से ही लगातार है। संजीव कुमार जी, क्या तस्वीर यहाँ पर, खास तौर पर तब जब सब सामने है और जो महागठबंधन है उसके 2 उम्मीदवार हैं? उससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर सुनील जीत रहे हैं, उसमें कोई 2 गो 4 गो या 5 गो खड़ा कर दे, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा कौन सा जादू भैया डॉक्टर सुनील में 2005 से लगातार जीत रहे हैं? अरे जादू है, उनको विश्वास कर रहा है जनता, उन पे बस जीत रहे हैं। एक बार सवाल आएंगे आपके पास, आरजेडी से सवाल पूछ लेते हैं। सर जी,
वो कह रहे हैं कि सुनील के जीतने को लेकर वो आश्वस्त हैं, विकास कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जो अभी भाई जी बोले और अभी यहाँ पर आपने डिबेट करा रहे हैं, आप बोले कि बहुत काम के बहुत रोजगार दिए। मैंने नहीं बोला, वो बोल रहे वो हैं। बोल रहे हैं। हाँ। इनसे पूछे यहाँ पर कै गो नौकरी वाला खड़ा है, हाँ। कै गो नौकरी वाला खड़ा है, कै आदमी देखिए आदमी सिंगल खड़ा क्या है? यही है इनके दिए हैं। हाँ। यही रोजगार है। अच्छा। यही बिहार की बाहर है, यही रोजगार के सिंगल आदमी इतना आदमी, यही बिहार की बेरोजगारी है, यही कोड़ है। तेजस्वी जी कहे हैं कि हमने जब आवेंगे तो यहाँ पर जो खड़ा है अधिकतर लोग हाथ में रोजगार होगा, हर परिवार में दे पाएंगे? परिवार में लगभग दे पाएंगे। हम जिस समय अगला बार चुनाव लड़े थे कि हम नौकरी देंगे 10 लाख, तो बोलते थे नीतीश कुमार जी कि अपना बाप के घर से वेतन देगा। जब वही नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी से गठबंधन किया तो हमने 4.5 लाख नौकरी देके दिखा दिया, अनुमान पर नहीं दिया, नौकरी दिया, हमारे साथ आने के बाद दिया। 20 साल तो आप भी थे। आप बता दीजिए। देखिए सर, 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास। आपने भारतीय जनता पार्टी का फटका लगाया है, आरजेडी के कह रहे हैं कि भाई साहब तेजस्वी जब आए तो रोजगार दिया, आप कह रहे थे कहां से दोगे, देके दिखाया। सबसे पहले आपको बिहार शरीफ जो सूफी संत की धरती है, इस पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। विषय बिहार शरीफ विधानसभा का है। इन लोगों से पूछिए, इन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुनील खिराब के उतारने के लिए। इन लोगों ने गया जी से कब्रिस्तान कब जाने वाले उस पर मार्केट बनवाकर वसूली करने वालों को यहाँ बुलाया है। और बिहार शरीफ की जनता आगामी 14 नवंबर को गया जी में ही पिंडदान करेगी इस भूमाफिया का। अच्छा, तो कांग्रेस के उम्मीदवार पर ये आरोप लगा रहे कि बाहर का उम्मीदवार है, यहाँ का कोई स्थानीय उम्मीदवार आप लोगों को नहीं मिला, बाहर से उम्मीदवार लाना। अरे हम लोग उम्मीदवार जो लाए हैं वो 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा राहुल जी के साथ किए हुए, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए यहाँ है, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इस बार मोहब्बत की दुकान बिहार शरीफ में खुलेगी। और अगर हम तो बोल रहे हैं, अभी मेरे भाई साहब बोल रहे हैं ना कि जमीन कब्जा करने वाली, 20 साल से बिहार में किसकी सरकार है? डॉक्टर साहब की है और जदयू की है। अरे उस पर कार्रवाई कीजिए, आपके पास है कार्रवाई करने की ताकत है तो उनको जेल भेज के दिखाइए। आपकी सरकार है 20 साल से, क्यों नहीं कार्रवाई की अभी तक, अगर वो कब्जा किए हुए हैं तो? पूरा परिवार, पूरा कांग्रेस, पूरा राजद, सारे लोग सजा याफ्ता बेल पर है। इन लोग से पूछिए किस काम के लिए बेल पे है। रामचरितमानस पढ़ने गए थे क्या? अच्छा, सीधे तौर पर अरे बताइए ना कि वही लोग बीजेपी में शामिल, वही लोग, चुपिए ना, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनने की सलाहियत, वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आपके पास कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसमें साफ हो जाते हैं? इसका भी तो जवाब दीजिए। अरे कौन सा वॉशिंग मशीन है जो वही लोग साफ सुथरे हो जाते हैं? जब बीजेपी में हार्दिक पटेल जैसे लोग जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, हार्दिक पटेल बीजेपी में जब लोग शामिल हो जाते हैं तो उस पर सारा केस खत्म हो जाता है। सर, आपकी पार्टी पर आरोप लगे, तेजस्वी ने आज कहा कि मेरी परछाई पे भी अगर आरोप लगेगा तो वो भी कानून के दायरे में होगी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपके पिताजी तो सजा याफ्ता हैं, 32 साल की सजा हुई है और आप खुद चार्जशीटेड हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार में तेजस्वी जी 2015 से एमएलए हो रहे हैं, तेजस्वी जी के सरकार में रहे, उनके कार्यकाल रहे, 2 बार सरकार में रहे, उनके विभाग, उनके कार्य पर किसी ने माई के लाल बिहार में एक उंगली उठा दे तो हम समझे कि मेरा नाता गलत है। अच्छा, तेजस्वी नई शुरुआत कर चुके हैं, उनको उनके काम से आंका जाए, बाप के काम से ना आंका जाए। आप सुन, दूसरी बात, हम इस बिहार है और अब जानते हैं, अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, टाइम दीजिए। इस बिहार में, इस इलाका में कहते थे अशोक महतो अखिलेश सिंह की लड़ाई चलती थी। अशोक महतो अखिलेश सिंह की लड़ाई चला, अशोक महतो के जूता के माला पहना के घुराया गया और अखिलेश सिंह के फूल के माला के पहना घुराया गया, जबकि दोनों पर एक किस्म का आरोप लगा है हमेशा। स्थानीय नेता हमेशा सुन लीजिए, आप देख रहे चारा घोटाला में जब लालू जी का नाम आता है, चारा घोटाला में लालू जी के साथ जगन्नाथ मिश्रा भी थे जो आरोप लगा था। आज जगन्नाथ मिश्रा के बेटा नीतीश मिश्रा बिहार सरकार मंत्री होते हैं। इंतजार करें, नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम तरुण पासवान है। पासवान जी, जी ये सब बहस तो चल रही है नेता के लेवल पर, पासवान जी के लेवल पर क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि अमित शाह 2005 में लड़े, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 10 में लड़े, 15 में नहीं लड़े, 20 में लड़े, अब 25 में क्या हो गया कि बोलते हैं कि अति सत्ता दल के मुख्य सचिव अति करेगा, मैंने विधायक करेगा, विधायक तय करेगा। मुख्यमंत्री क्यों नहीं तय करता भाजपा? ये बतावे भाजपा वाला। अच्छा, तो आप चाहते हैं हाँ, नीतीश कुमार को? जी, उनको जमींदोज करना चाहता है भाजपा वाला। अच्छा, अब मान लीजिए आप जदयू के समर्थक हैं, भाजपा वाला जमींदोज कर रहा है, विधायक को वोट देंगे? बतावे कि मेन कौन है?
सुन, आप सुन लीजिए ना, अच्छा, आप सुन लीजिए ना। हाँ आएंगे आएंगे आएंगे। सर, ये बताइए आपके वोट पे क्या फर्क पड़ता है? अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे तो क्या पासवान जो नीतीश के नाम पे वोट देता है बीजेपी को वोट देगा? ये तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, नाराजगी जरूर जता रहे हैं। अरे हाँ जी सर। हाँ जी सर, विशाल कुमार सर। क्या करते हैं विशाल कुमार? मैं सर फार्मा लाइन में जॉब करता हूँ, वेलकम में। अच्छा, वेलकम में जॉब करते हैं। सबके दावे सुन लिए आपने। एक विशाल जो फार्मा लाइन में जॉब कर रहा है, बिहार शरीफ से वोटर है, क्या सोच रहा है? सर सोच यही रहे कि विकास कहाँ होगा, और विकास हम लोग को दिखा। पिछला 20 साल में विकास दिखा। जो भी लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ मैं सर देख रहा हूँ कि जो पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतना गंदगी था, इतना कीड़ा मकोड़ा था, यहाँ लोग रह नहीं सकते थे। ये सीधा सीधा सुनील कुमार विधायक जी का देन है, केंद्रीय सरकार का देन है, नीतीश कुमार का देन है कि पूरा तो आप प्रभावित है? बिल्कुल प्रभावित है। अच्छा। सर आप बता दीजिए को कि कौन कौन बना है। खाली शिलान्यास देख के 2-4 गो है, ये गलत बात है। हम बताते हैं। पहले नाम सुनिए दादा बोलिए। हम यहाँ दादा पहले अपना नाम। पंकज कुमार नाम है, पंकज कुमार जी बताइए। और सुनिए हम कुर्मी जाति से आते हैं, और इन्होंने अभी सब बात कर रहे थे ना कि लालू यादव ने क्या किया, बोलना सिखाया। यहाँ पे इतना लोग के बीच में बोलना सिखाया। सुनिए यहाँ पे भैया जो आशुतोष भैया है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत व्यक्तिगत रूप से मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने क्या बोला कि गया जी से बौरों में आए हैं लोग जो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, और हम आरजेडी का वोटर है, कांग्रेस का वोटर है, और हम बताते गया जी वाला को नहीं देंगे, बाहर के हैं नहीं देंगे, तो डॉक्टर सुनील को भी नहीं देंगे, बीजेपी को हम दे देंगे, अगला को मनोज कुमार ताती निर्दलीय को दे देंगे। अच्छा। और उसी को जिताएंगे। क्यों? क्योंकि वही अच्छा आदमी है। अच्छा। वही हमको दिख रहा है आज के प्रेजेंट में जो बढ़िया से बात। अच्छा, आप कह रहे हो कि आरजेडी के आदमी को टिकट नहीं मिला तो आरजेडी का वोटर नाराज है? हाँ, नाराज है। कोई आरजेडी कांग्रेस कोई नहीं देगा उसको वोट। अच्छा, सब तो इस कुमार ताती की तरफ शिफ्ट करेगा। फूट का फायदा फिर बीजेपी उठा जाएगी? कैसे उठाएगा? नहीं उठाएगा। आप जोड़िए अभी भी मनोज कुमार ताती मजबूत स्थिति में है। अच्छा। और उनको ना कांग्रेस और आरजेडी का वोट मिलेगा। अच्छा, और ज्यादा। बताइए, शराब की होम डिलीवरी हो रही है? खुल्लम खुल्ली पी के आए ना आज? नहीं। इधर लेके आए हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुकेश प्रसाद है। मुकेश प्रसाद जी। ब्लॉक नालंदा जिला से हूँ। हाँ जी। सारे प्रवक्ता के थोड़ा हम भी सुने, समय कम ही मिला मेरा। लेकिन मान लीजिए कि आज इंडिया टीवी से आप हैं, इस न्यूज को फैलाइएगा। सारे लोग के देख रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं, विनाश के बात कोई नहीं किया है ना, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन विनाश के बात आ रहा है। कैसे? 2025 फिर से नीतीश, अभी 2025 के बाद नीतीश फिनिश। कैसे? इसके पहले अभी बाढ़ आ रहा था, पूरे लोग डूब रहा है, कहाँ थे नीतीश? इसके पहले बाल गिरा हत्याकांड हुआ था, उसमें कहाँ था नीतीश? अभी देख रहे हैं 71,000 करोड़ के घोटाला है, कहाँ थे नीतीश? सही बात बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? पॉइंट होता है जदयू के, वो कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं, 25 से 30 नीतीश फिनिश। अरे वो किसी बात से प्रभावित होंगे। लेकिन उनको ये बात का जानकारी रखना चाहिए। ये बोले कि बाढ़ में कहाँ थे नीतीश? अरे नीतीश कुमार तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार की सरकार जितना सेवा करना है करते ही हैं। जदयू और एनडीए के कार्यकर्ता घर घर जाकर सेवा कर रहे थे। अरे उसका वीडियो भी होगा, सब सेवा कर रहे थे। कोरोना जैसे महामारी में एक जदयू नेता, एक एनडीए कार्यकर्ता सब घर घर जाकर के सेवा कर रहा था, घर चला रहा था। ये बात आप यहाँ नहीं रहते होंगे। चलो ठीक है। हाँ सर, कह रहे हैं एक बात मैं इनके बातों का जवाब देना चाहूंगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने बताया कि यहाँ रामनवमी की दंगा का आरोप इन्होंने लगाया, लेकिन ये दंगा कहाँ शुरू हुआ, किस एरिया में हुआ और किसके वो समर्थक थे, ये बताएंगे। ये डॉक्टर सुनील को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये इनकी साजिश थी, और इन्हीं के समर्थन और समर्थक के एरिया से वो शुरू हुआ। अच्छा, जिस दंगे का आप हिसाब मांग रहे थे, उसी पे कह रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुआ दंगा, पूछिए जरा। इनसे पूछ लीजिए, इनकी सरकार थी, FIR हुआ, पूछ लीजिए कौन कौन लोग थे। एक वो राजद के कांग्रेस के लोग थे जो FIR में मुद्दाले बना, पूछिए किनके लोग थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा
कि हमारा उम्मीदवार बाहरी है, हम इनसे पूछते हैं हमारा उम्मीदवार गया के तो करे बाहरी है, लेकिन पूरे बिहार में एनडीए के पास बिहार के नेता कोई है? बाहरी नेता बल बा रहा है कि नीति मोदी जी और अमित शाह। अरे मोदी तो देश के, उनको भी बाहरी कहोगे क्या? तो ये बिहार का दूसरे बाहर कहिएगा, ये बिहार गया के दूसरे बाहर कहिएगा, नहीं गया के उसको बाहरी कहिएगा। वो कह रहे हैं कि ऐसे तो मोदी जी भी बिहार के बाहर के हैं। जिनकी सोच एक परिवार तक सीमित हो, जिनकी सोच चरवाहा विद्यालय से शुरू हो, अपहरण कांड से होते हुए बलात्कार करते हुए सारे पटना में 43 बीघा जमीन। आरजेडी कह रही है कि कब तक 20 साल लालू राज का जिक्र करोगे, अपने 20 साल का हिसाब दो। आज भी आरजेडी का एक ही एजेंडा है, बेटा को मुख्यमंत्री बनाना। बिहार का विकास से इन लोग को कोई मतलब नहीं है, एक ही एजेंडा है तेजस्वी यादव जी। अपना परिचय दीजिए, थोड़ा लेट हो गए आप। हाँ, CPI-ML से है, अनिल पटेल मेरा नाम है। सीपीआई लेफ्ट दलों से है। अब की बार आपने यहाँ उम्मीदवार उतार दिया सर, यहाँ कांग्रेस, हाँ सीपीआई माले के हैं, मान लिया मैंने, लेकिन सीपीआई लेफ्ट के तो हैं, तो क्या बात है, कोई समझौता नहीं हो पाया यहाँ पे? ऊपरी नेता लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई बैठेगा एक? हाँ जरूर बैठेगा। छूट गया है, बैठेगा, कहानी खत्म है। अच्छा, तो आपसे अगर सलाह मानी जाए, यहाँ यादव उम्मीदवार सीपीआई का बैठे या मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस का बैठे, आपके हिसाब से कौन मुफीद लग रहा है? जो ऊपर का आदेश आएगा हम लोग मानेंगे। फायदा किसमें है? फायदा किसमें है? जो महागठबंधन का ऑथराइज उम्मीदवार होगा उसको। जो महागठबंधन का ऑथराइज उम्मीदवार होगा। आज ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के अभी जो फैसला होगा वो मानेंगे, तो जो नामांकन करवा लिया महागठबंधन से, यहाँ कांग्रेस भी है, महागठबंधन का अभी दावा ठोक रहे हैं, सीपीआई के जो उम्मीदवार वो भी ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं हम महागठबंधन का उम्मीदवार है, ये कह रहे हैं हम है। आखिर है कौन? ये लोग पहले आपस में ही लड़ लें। हमारा जो है, हम तो भाई बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी को ही। आपके तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे, फटवाएंगे और जीतेंगे भी। और इस बार यहाँ के जो विधायक है, माननीय विधायक हैं डॉक्टर सुनील कुमार, अपने जीवन काल में इतने ज्यादा वोट से नहीं जीते होंगे जितना वोट से। बिखराव का फायदा उठाएंगे था। तेजस्वी के वादे पर पिछली बार साथ थे, 17 महीने में उन्होंने जो काम किया है वो इस बार भी वादा पूरा होगा। अच्छा, वादा पूरा होगा। पहले भी तेजस्वी के वोटर, अब भी तेजस्वी के। अब की बार एक्स्ट्रा साथ कौन आ रहा है? के साथ है, युवाओं के साथ है, अच्छा, तेजस्वी के साथ। तेजस्वी का युवा चेहरा, युवा के नाम पे कह रहे हैं कि तेजस्वी के साथ बहुत लोग आएंगे। हाँ जी सर। मैं कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ बिहार से में। डेवलपमेंट तो भैया आपको यहीं पर दिख जाएगा, देखिए डेवलपमेंट देखिए ना। पहले यहाँ सिंगल रोड हुआ करती थी, नाला बहा करती थी। मैं भी बिहार से हूँ, लेकिन पटना से आता हूँ। मैं पहले 10 साल पहले आता था तो पहले मुझे यहाँ कोल्ड ड्रिंक खरीदने 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता था, लाइन नहीं रहती थी। आज देखिए डेवलपमेंट कितना है, लोग यहाँ आ रहे हैं बिहार से में। यहाँ रोड है, चकाचक भैया भैया 20-30 साल में। हम बता एक बार भैया का नंबर दो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि कुमार है। शशि कुमार जी, क्या तस्वीर लग रही है? विकास हुआ नहीं हुआ, और क्या अब की बार वोट स्थानीय चेहरे पर पड़ रहा है या सीएम के चेहरे पर? नहीं, सीएम के चेहरे पर विकास हो रहा है, सीएम के चेहरे पर ही वोट होगा। सीएम के चेहरे पर तेजस्वी बढ़िया कि नीतीश कुमार बढ़िया, कि अब की बार जो कह रहे हैं कि नीतीश नहीं होगा कोई और बढ़िया होगा? नहीं, अभी तक तो नीतीश कुमार बढ़िया है। बढ़िया है। लोग अभी घर में सुरक्षित चले जाते हैं। 5 बजे के बाद पहले बिहार बंद हो जाता था, अब तो जो है घर पहुंच जाते हैं, सब सुरक्षित है। 10 बजे 12 बजे तक लोग दुकानदार दुकान खोल के बैठे रहते हैं। 5 बजे के बाद तो सब भाग जाता था कि भाई शटर गिरा करके कखनी लुटा जाएगा, कखनी क्या। नीतीश कुमार शांति के प्रतीक हैं। हाँ, शांति। ये कह रहे हैं कि सर नीतीश कुमार, जिसको आप बुजुर्ग कह रहे हो, उन्होंने शांति व्यवस्था दी है और इसी शांति की वजह से लोग नीतीश को पसंद कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि बिहार शरीफ में एक महिला के कील ठोक के मारा गया, 9 को कील ठोक दी था यही बिहार शरीफ में। पावापुरी में एक ठाकुर के महिला को गुप्त मैंने उसको प्राइवेट पार्क में लोहा छड़ करवा दिया। लालू जी आए थे देखने के लिए यही बिहार शरीफ में। आज कहते विकास की बात ही, कहते शांति की बात है। इनसे पूछिए शांति की बात क्या है। आज डाटा देख लिया, वो तो ये कह रहे हैं कि 5 बजे बाजार बंद हो जाता था। 5 बजे जो कहते हैं उससे पूछिए कि उस समय 20 साल कितना दीजिए 5 बजे बंद हुआ? 5 बजे कभी 5 बजे बंद हुआ। सबसे बिहार की सबसे सेफ जगह कहाँ है? पटना। हम आप बताओगे, हम थोड़ी बताएंगे। राजधानी है ना बिहार की। वहाँ एक बड़े व्यापारी विजय खेमका की मर्डर होती है, अशोक खेमका की मर्डर होती है, थाने से 200 किलोमीटर। आप जंगल राज की बात करते हो, कह रहे हो आपके इलाके में, आपके दौर में भी। देखिए जी, जो जंगल राज की उपाधि से बिहार को नवाजे लालू जी, वो क्या बोलेंगे कि बिहार में सुशासन है? अरे आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे? लेकिन यहाँ जितने जनता इस शाम के समय में डिबेट कर रहे हैं, ये सुशासन है।
घर से महिलाएं नहीं निकलती थी, बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी। आप उठा के देखिए, आज बिहार की बेटियां टॉप कर रही है। नहीं ये अच्छा बोले कि आखिर जितना डिबेट में खड़ा है यही कहीं सुशासन है, और हमको जितना खड़ा है यही सब बेरोजगारी है, यही बेरोजगार है, यही देखिए यहाँ देर को डिबेट हो पा रही है तो सुशासन है। राजद कह रहा है कि यही बेरोजगारी है, और यही सवाल है कि ये बेरोजगारी पर चुनाव है या सुशासन पर चुनाव है, या बरकरारी का चुनाव है या बदलाव का चुनाव है, ये पता चलेगा आपको 14 नवंबर से। लेकिन फिलहाल जनता अपने अपने मुद्दे तलाश रही है, अपने अपने नेता। इंतजार कीजिए चुनाव नतीजों का। तब तक जमीन पर अब की बार किसकी सरकार का हमारा सवाल बरकरार है। नमस्कार।